हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप की बात करेंगे। जी हाँ, आपका क्लास 11th BHU आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप की बात करेंगे और साथ में इसके प्रीवियस ईयर पेपर की डिटेल में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आपके मैथमेटिक्स से जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है और किस किस तरीके से आपके क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। आज की इस वीडियो में 2018 के पेपर को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, जो आपका ओरिजिनल पेपर रहने वाला है, जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है पेपर का, वहाँ से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो पेपर है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेरे मोबाइल एप्लीकेशन माइंड मेकर गुरुजी पर अवेलेबल करा दिया गया है। गूगल प्ले स्टोर से भी आप इजीली इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप 2018 का पेपर रहने वाला है और सेट आपका तीसरा रहने वाला है, तीसरे नंबर का सेट रहने वाला है। सबसे पहले नंबर पे आपका 46 इसमें क्वेश्चन आपका मेंशन किया गया है, जहाँ पे आपका लिखा जा रहा है। पहले नंबर के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है आपका x बराबर लिखा है आपका a जो है आपका साइन थीटा लिखा है। x की वैल्यू जो है आपकी a साइन थीटा है और y की वैल्यू आपकी जो है b टेन थीटा है। y की वैल्यू क्या है आपकी b टेन थीटा दिया गया है और x का वैल्यू आपका a साइन थीटा दिया गया है। और वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। किसका वैल्यू पूछा जा रहा है a स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में आपका बी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। और साथ में अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन आपका -1 है, तीसरा ऑप्शन आपका 2 है और लास्ट जो ऑप्शन है ये आपका 3 दिया गया है। तो हमने क्वेश्चन में देखा कि आपका जो दिया है x बराबर a साइन थीटा दिया है और y बराबर आपका b टेन थीटा दिया है और इसका कुछ वैल्यू पूछा जा रहा है a स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर का और आपका बी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर का। तो अगर हमको a बाई एक्स कहीं से पता चल जाए या b बाई वाई कहीं से पता चल जाए तो इसका वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इस इक्वेशन से लिखें x बराबर आपका a जो हो गया साइन थीटा हो गया, क्या हो गया x बराबर a साइन थीटा हो गया। तो यहाँ से 1 बाई आपका साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं a बाई एक्स, आपका 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेस थीटा होता है। तो यहाँ से आपका a बाई एक्स की अगर हम बात करें तो आपका कॉसेस थीटा हो गया, क्या हो गया आपका कॉसेस थीटा हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो y बराबर आप लिख सकते हैं b आपका टेन थीटा, क्या लिख सकते हैं y बराबर आप b टेन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमको लिखना रहे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉट थीटा, जी हाँ कॉट थीटा बराबर आप लिख सकते हैं आपका b बाई वाई लिख सकते हैं। क्यों, यहाँ आपका 10 इधर चला जाएगा, 1 बाई टेन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, यह आपको पता ही होगा। अगर आपने इसका बेसिक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का तो आपको ये पता ही होगा। तो कॉट थीटा बराबर आपका b बाई वाई हो गया। इसकी वैल्यू जो है आप अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दे तो आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कॉसेस स्क्वायर। और अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दे तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा b स्क्वायर -1। इसको आप 1 लेट कर लीजिए और इसको आप सेकेंड लेट कर लीजिए। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं इसको आप फर्स्ट लेट कर लीजिए, इसको रहने दीजिए। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका स्क्वायर करें तो a स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉसेस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर हम लोग इसका स्क्वायर करें तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर हो गया। आप वैल्यू जो है आप बोल सकते हैं कि 1 में से सेकेंड को माइनस कर दीजिए, इसको आप सेकेंड लेट कर लीजिए, इसको आप रहने दीजिए, इसको आप जो है फर्स्ट लेट कर लीजिए, ठीक है। इसको फर्स्ट लेट कर लीजिए, यहाँ से आपका फर्स्ट माइनस आप सेकेंड कर दीजिए। जैसे ही आप फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस में आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर
माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ाया था तो उसमें हमने कुछ फॉर्मूलाज की बात की थी। कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 1। तो इसका जो आंसर आने वाला है 1 आने वाला है। जी हाँ, 1 आने वाला है। कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका टेन स्क्वायर थीटा भी आपका 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। और आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका इसमें 47 क्वेश्चन मेंशन किया गया है और हम बात करते हैं इसमें लिखा गया क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसमें लिखा गया कि इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। जो आपका एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर का है वो 5/18 है एरिया ऑफ सर्कल की। तो आपको जो है सेक्टर का एंगल बताना है। यदि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग हो तो त्रिज्यखंड का कोण आपको बताना है। आप जानते हैं कि एक सर्कल में जो आपका टोटल एंगल होता है 360 होता है, 360 डिग्री होता है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है 60 दिया गया है, 90 दिया गया है, 120 दिया गया है और 100 दिया गया है। ये आपका इसमें 47 लिखा गया है और मेरे लिए आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो नीचे नंबर शो कर रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट कोर्स साथ में स्टडी मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है कि इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है आपका क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में आपका एरिया होता है। और आपका क्या दिया हुआ है, आपका जो है 5/18 टाइम्स है। आपका क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया है 5/18 है आपके उसके एरिया का इतना गुना है। तो यहाँ से आपका पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, थीटा अपॉन में 360 इक्वल टू हो गया 5/18 हो गया। यहाँ से आपका 18 थीटा बराबर कितना हो गया, आपका 1800 हो गया। 360 इंटू 5 करते हैं तो आपका 1800 आता है। तो थीटा बराबर आपका 100 डिग्री, थीटा की वैल्यू आपकी 100 आ गई। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले पे पुट करना था और आपका आंसर जो है आ जाता। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अप्रॉक्स आप जो हैं 30 से 40 सेकेंड में, बहुत आपके लेंदी क्वेश्चन है तो उसको आप कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन या इस तरीके से फेयरली करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप रफली जो है जल्द से जल्द क्वेश्चन को करिएगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपको 5 मार्क्स जो हैं कंप्लीट आपको लाना ही है आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप में के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कि यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके रैंक को इम्प्रूव करने के लिए, आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे आपके ए बराबर दिया है -2, ए की वैल्यू क्या है -2 दिया गया है और वैल्यू पूछा जा रहा है 2a³ प्लस में आपका 3a² और आपका 5a प्लस में आपका 7, इसका आपको वैल्यू पूछा जा रहा है 2a³ प्लस में आपका 3a² प्लस में 5a प्लस में 7 का वैल्यू पूछा जा रहा है। यदि a बराबर -2 है तो आपको जो है 2a³ प्लस 3a² प्लस 5a प्लस 7 का मान ज्ञात करना है। जो आंसर है आपका 5, 7, -5 और -7 आ रहा है। तो हम a की जगह जो है -2 को पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू में आपका 2 के पावर आपका क्यूब हो गया प्लस में 3 इंटू में आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5 इंटू में आपका 2 प्लस में आपका 7 आ गया। तो यहाँ से आपका 2 का क्यूब -8 होता है, -8 इंटू 2 आपका -16 हो गया और यहाँ पे प्लस में 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 3 आपका 12 आ गया और यहाँ पे आपका 10 आ गया प्लस में आपका 7 हो गया। यहाँ से देखिए ये आपका -2 है तो यहाँ पे आपका जो साइन आने वाला है -10 आने वाला है। जो आपका नेगेटिव आ गया, अगर नेगेटिव की बात करें -16
और माइनस आपका 10 कितना हो गया, माइनस आपका 26 हो गया, प्लस में आपका 12 और 7 कितना हो गया, 19 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करते तो -7 जो आता है ओवरऑल आपका आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 थे इसके लिए करेक्ट है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आर्ट्स एंड कॉमर्स में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कहीं पर भी आपको मिस्टेक करना नहीं है, नहीं तो आप 1 नंबर और साथ में अपना समय जो है उसको आप जो है खो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4th नंबर की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि इफ़ आपका 6x + 3y = आपका 6xy दिया है और आपको वैल्यू बताना है। एक और इक्वेशन दिया है 2x + 4y = 5xy दिया है और आपको x और y का मान बताना है, वैल्यू बताना है। तो हम इक्वेशन को लिखते हैं और साथ में हम सॉल्व भी करते हैं। जैसा कि हम बता दें कि आपके जो क्वेश्चन आर्ट्स एंड कॉमर्स में आते हैं बहुत ज़्यादा आपके सेलेक्टिव टॉपिक से ही पूछे जाते हैं, पूरे आपके 9th और 10th के मैथमेटिक्स से नहीं पूछे जाते हैं। तो आप अगर सेलेक्टिव पोर्शन को पढ़ते हैं तो वहाँ आपका जो होता है सिलेक्शन जो आपका 5 मार्क्स का है वहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंप्लीट आपका जो है कोर्स ऐप पर अपलोड करा दिया गया है। यहाँ से आपका जो है 6x प्लस में आपका क्या लिखा है 3y = आपका 6xy लिखा है और साथ में दूसरे इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2x प्लस में आपका 4y 2x प्लस में आपका 4y = आपका लिखा है 5xy। ये आपको 2 इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको जो है आंसर इसका बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका 6 है और यहाँ पे आपका 2 है। अगर हम इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो है x की वैल्यू बराबर आ जाएगी और उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 6x हो जाएगा प्लस में आपका 12y हो जाएगा = आपका 15xy हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए और इसको आप जो है क्वेश्चन सेकेंड लेट कर लीजिए, सेकेंड -1 कर दीजिए। अब आप क्या करिए सेकेंड -1 कर दीजिए। तो यहाँ से 6x में से 6x आपका माइनस हो गया तो कितना बच गया, आपका 0 हो गया। तो 12y में से 3y को माइनस करेंगे तो 9y आपका आ जाएगा = हो गया 15xy में से 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका जो आने वाला है 9 आपका xy आ जाएगा, 9xy आ जाएगा। आपको क्या करना है y से y को कैंसिल करना है, 9 से 9 को कैंसिल करना है, x बराबर जो आ गया 1 आ गया। x की वैल्यू आ गया, x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं इसी में पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से 6 हो गया प्लस में 3y = हो गया आपका 6y हो गया। आप उसको उधर भेज दीजिए 3y को, तो 6 बराबर आपका 2y हो गया। तो y बराबर आपका आ गया 2 आ गया। ठीक है, y बराबर आपका 2 आ गया। तो आपका यह सिंपल था, यहाँ पे आपका 3y रहेगा। आपका 6y में से 3y माइनस करेंगे तो 3y बचेगा, 3y बराबर 6, तो y बराबर आपका 2, x बराबर 1, y बराबर 2। ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका डी है ये आपका करेक्ट है। और साथ में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे जो होते हैं कन्फ्यूज करके आपका जो होता है जो आपका साइन होता है उसको ध्यान में न रख के करते हैं तो आपका गलत करके आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है जो आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स में पूछा गया है, अगर हम इसकी बात करें तो आपका P बराबर दिया है sec थीटा प्लस में आपका जो दिया है tan थीटा दिया है। P बराबर क्या दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा दिया है और आपको वैल्यू बताना है P² -1 अपॉन में आपका P² +1 का आपको वैल्यू बताना है। क्या बताना है P² +1 अपॉन में P² -1 अपॉन में P² +1 का आपको वैल्यू बताना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा ये आपका जो है दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं। आपको एक मैंने फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो आपका लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप जैसे उसको सॉल्व करना चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे P² का आपको वैल्यू दिया है, ठीक है, तो आप P² सिंपल पहले इसको आप P² कर दीजिए। P² करेंगे तो यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस में आपका टेन स्क्वायर थीटा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा दीजिए जो आप 7th 8th में पढ़ते हुए आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको लर्न भी होगा। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में आपका 2 सेक थीटा इंटू में आपका टेन थीटा हो गया। और हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोगों को सेक स्क्वायर थीटा लिखना है तो आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपका सेक स्क्वायर की जगह मैं 10 लिख रहा हूँ, तो 1 प्लस में आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका 2 सेक थीटा इंटू में आपका टेन थीटा। यहाँ से आपका टेन स्क्वायर थीटा आपका 2 हो गया। जी हाँ, आपका 2 हो गया। यहाँ पे आपका ये 2 हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या मैंने किया, आपका सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या पुट किया, आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है 2 हो गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 प्लस में 2 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा आपका 2। अगर हम लोग 10 को कॉमन कर लेते हैं, 2 आपको 10 को कॉमन कर लेते हो तो क्या बचेगा यहाँ से 2 टेन थीटा को अगर हम इसमें से कॉमन करते हैं तो आपका एक जो है टेन थीटा बच जाएगा प्लस में आपका सेक थीटा बच जाएगा। इसको आप 1 लेट कर लीजिए। ये आपका जो है पी स्क्वायर बराबर है, ठीक है, पी स्क्वायर बराबर ही आप इसका वैल्यू आपने देख लिया, ठीक है, पी स्क्वायर बराबर ही है। अब हम लोग इसको आपका रिप्लेस करेंगे, जहाँ पे आपका पी स्क्वायर है वहीं से आपका रिप्लेस करेंगे। लेकिन आपका जो है यहाँ पे हम लोग इसको पुट करते हैं, जैसे ही यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वह आपका जो होगा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपको रिप्लेस करना है। हालांकि एक और हम लोग आपका पी के फॉर्म में चीज़ों को चेंज करते हैं, सेक के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो यहाँ से आपका लिख सकते हैं। अगर हमको जो है वैल्यू चाहिए आपका सेक का, अगर हम लोग यहाँ से आपका लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं आपका जो होता है टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। 10 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर थीटा हो गया प्लस में 10 को अगर हम लोग वहाँ से रिप्लेस करें तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा प्लस में आपका 2 सेक थीटा इंटू में आपका टेन थीटा। फिर से आपका एक सेक के फॉर्म में चेंज करेंगे, एक आपका जो है 10 के फॉर्म में चेंज करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा आपका प्लस होके 2 सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ से आपका 2 सेक थीटा को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, सेक थीटा हो जाएगा और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा और माइनस 1 यह आपका बाहर रह जाएगा। अब आप जो है पी स्क्वायर की वैल्यू दोनों आप अलग अलग फॉर्म में पुट करिए। जैसे ही आप उस इक्वेशन में पुट करेंगे पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर आपका जो है प्लस 1 दिया गया है। यहाँ पे आप पुट करेंगे, पहले आपको ऊपर वाला वैल्यू पुट करना है तो 1 प्लस 2 टेन थीटा इंटू में आपका जो है टेन थीटा प्लस में आपका सेक थीटा है, ठीक है। अपॉन में क्या करेंगे आप, वहाँ पे आपका माइनस 1 लास्ट में है तो माइनस 1 कर दीजिए और यहाँ पे आप जो है 2 सेक थीटा इंटू में आपका सेक थीटा प्लस में आपका टेन थीटा और माइनस में आपका 1 है और साथ में आपका प्लस में भी 1 है। तो यहाँ से आपका इस 1 से जो है यह कैंसिल होने वाला है, इस 1 से यह कैंसिल होने वाला है और साथ में आपको जो है टेन थीटा प्लस सेक थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों आपका सिमिलर है, वह भी कैंसिल होने वाला है और इस 2 से इस 2 भी कैंसिल होने वाला है। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट बच गया आपका टेन थीटा अपॉन में आपका सेक थीटा बच गया। टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं साइन अपॉन में कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन में आपका कॉस थीटा हो गया इनटू में आपका सेक थीटा 1 बाई कॉस होता है। तो यहाँ पे आपका कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपका साइन थीटा जो है फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो आपको जो है इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है एज इट इज़, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। अगर आप इधर उधर करेंगे तो आपका जो होगा आंसर मैच नहीं करेगा।
तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और साथ में जो है आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आपका P बराबर जो है हम लोग आपका P की जगह जैसे है कि आपका P बराबर आपका सेक थीटा प्लस में टेन थीटा दिया है। तो यहाँ से अगर इस फॉर्मूले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में आपका सेक थीटा प्लस 1 आएगा, दूसरे में आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा आएगा इक्वल टू 1। तो आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह आप P कर देंगे तो वहाँ से आपका सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर 1/P हो जाएगा। वहाँ से भी आप बना के उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप अलग अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको सॉल्व करने की इच्छा हो। एग्जामिनेशन में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप को मिस नहीं करना है और साथ में दूसरे डायरेक्शन में क्वेश्चन को नहीं लेके चलना है, नहीं तो आपका आंसर जो होगा मिसमैच करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार हम लोग क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा था x बराबर जो है a साइन थीटा दिया था और y बराबर b टेन थीटा दिया था। a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी। तो यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा, आपको क्या है a बाई एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल देंगे तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर देंगे, डिकोड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सेक्टर से था, तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है, या आप बोल सकते हैं कि आप एक सर्कल जो एंगल एक्सटेंड करता है अगर उसकी बात करें तो आपका 360 डिग्री आपका जो एंगल बनाता है। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में आपका एरिया होता है और यहाँ पे 5/18 टाइम्स आपका एरिया का दिया था क्वेश्चन में। तो वहाँ से आपका थीटा की जो वैल्यू आ गई आपकी 100 आ गई। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल था, ए की वैल्यू दिया था, -2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इसको आपको कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान रखना है। अगर आप कैलकुलेशन को गलत करेंगे तो आंसर भी जो है गलत आएगा। और यह क्वेश्चन था आपका, दो इक्वेशन दिए गए थे, आपके लीनियर इक्वेशन दिए गए थे, उसको आपको सॉल्व करना था। ax प्लस वाई प्लस आपका कांस्टेंट टर्म की जगह यहाँ पे आपका एक्स वाई के टर्म में दे दिया था। बच्चे जो होते हैं इसको आपका नहीं कर पाते हैं डिकोड, तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। हमने करके भी दिखाया कि कैसे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी जो क्वेश्चन था यह था p बराबर आपका जो दिया था सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, तो p स्क्वायर -1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपका जो आ जाएगा आंसर साइन थीटा आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया तो आप डायरेक्टली साइन थीटा लगा कर आइएगा। हमने क्या किया है, एक बार आपका सेक के फॉर्म में चेंज किया इस फॉर्मूले से, और एक बार जो है टेन के फॉर्म में मैंने चेंज किया है। एक बार सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिया है और एक बार आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 लिया है। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके यहाँ पे हमने सॉल्व किया। एक बार जो है आपका यहाँ पे देखिए सेक जो है इसको मैंने यहाँ पे आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर लिया है। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिया है और एक बार क्या है जो आपका 10 था उसको हमने रिप्लेस यहाँ पे देखिए किया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1 में। एक बार आपको सेक के फॉर्म में रिप्लेस करना है, एक बार आपको 10 के फॉर्म में रिप्लेस करना है और उसको बस वैल्यू को पुट कर देना है। पुट करके आप सॉल्व करेंगे तुरंत आपका आंसर जो है आ जाएगा साइन थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन पूरी तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज प्लस स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर रहने वाला है 8795553272 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। इस पर कांटेक्ट करके आप अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल में। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।